हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी व्याकरण की पार्ट ऑफ स्पीच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि हमने विशेषण जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो बेसिकली एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि विशेषण होता क्या है। विशेषण जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि इन इंग्लिश वी कैन से एडजेक्टिव, यानी कि जिसे आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोल सकते हो, यानी कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को डिस्क्राइब करने का काम, यानी कि उसके बारे में, उसके गुण, उसकी जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा बेहतरी से बताने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं हमारे विशेषण। या साधारण सी भाषा में अगर आप बोलें तो विशेषता बताने वाला या विशेषक, ठीक है, या जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। ऑलराइट, तो विशेषण ये होते हैं, जैसे कि हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। यह बहुत सुंदर ड्रेस है ना, यह सुंदर फ्रॉक है। तो सुंदर यहाँ पर क्या है, ड्रेस जो है उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। वहाँ पर 10 पेन रखे हैं, कितने पेन हैं, 10 हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा, कितना पानी, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि किसी सरनाम या फिर संज्ञा के बारे में बताती हैं उसे हम बोलते हैं विशेषण, ठीक है। अच्छा, तो या फिर एक साधारण सी परिभाषा हम बोल सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को विशेषण कहते हैं, जिसमें आप कोई भी विकार या कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं। ओके, सो अब हम जानते हैं, इसमें हमने दो चीजें और पढ़ी थी, विशेष्य और विशेषण, प्रविशेषण, ठीक है। देखो, विशेषण हमने जान लिया कि जिस चीज की क्वालिटी या गुण बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं या विशेषता बताते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें विशेष्य, तो वो क्या होते हैं, विशेषण जो शब्द है, जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता वो बता रहा है उस शब्द को हम कहते हैं विशेष्य। जैसे राहुल बहुत बुद्धिमान छात्र है, ठीक है। राहुल बुद्धिमान छात्र है, बुद्धिमान क्या हुआ यहाँ पर, विशेषण, क्योंकि यहाँ पे हम किसी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसकी बताई हमने, राहुल, या कोई भी स्टूडेंट किसी का भी नाम अगर यहाँ पे लिखा है तो उस स्टूडेंट यानी कि जिस बच्चे का यहाँ पर नाम लिखा है वो क्या हुआ, विशेष्य, क्योंकि हम यहाँ पे उसी की विशेषता के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे यह अंगूर मीठे हैं, मीठे क्या है, अंगूर, मीठे आपका विशेषण और अंगूर विशेष्य, क्योंकि जिस चीज की क्वालिटी विशेषण के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और प्रविशेषण क्या होते हैं, जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, राधा बहुत ही परिश्रमी छात्रा है। परिश्रमी तो है, यानी कि वो उसका विशेषण है, लेकिन बहुत परिश्रमी, ठीक है, बहुत, अत्यधिक, यानी कि जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए उसे हम बोलेंगे प्रविशेषण। ऑलराइट, फिर हमने उसके भेदों के बारे में जाना, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक में क्या आ जाता है, सिर्फ गुण नहीं आते इसमें, गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, स्वाद, स्मेल, सारी चीजें आ जाती हैं। ये हमने पहले से वीडियो में कवर अप कर लिया है। परिमाणवाचक में जिसमें हम कोई नापतोल, ठीक है, या मात्रा के बारे में, अमाउंट के बारे में बात करते हैं। फिर आज हम आते हैं हमारी संख्यावाचक विशेषण पे, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम में जब भी हम नंबर से रिलेटेड यानी संख्या वाली विशेषता बताते हैं उसे हम बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। जैसे आज मैंने 2 रोटी खाई, कितनी रोटी खाई, 2। वहाँ कुछ लोग खड़े हैं, कुछ, कितने लोग हैं नॉट कन्फर्म, बट कुछ लोग खड़े हैं। मेज पर 10 केले रखे हैं, कितने केले, 10। तो यहाँ पर संख्या बताई जा रही है, नंबर्स में, है ना। तो अब ये तो हमें पता लग गया संख्यावाचक विशेषण है। अब इसके भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। बिल्कुल परिमाणवाचक की तरह ही है, बस इसमें नंबर्स आ जाते हैं, उसमें मापतोल यानी मात्रा की बात हम करते हैं। ओके, निश्चित कोई चीज फिक्स है और अनिश्चित जो कि फिक्स नहीं है, ठीक है। मेन डिफरेंस तो यही होगा। निश्चित संख्यावाचक के बारे में जानते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या यानी कि फिक्स नंबर का, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, कौन सी कक्षा में, 8वीं, यानी फिक्स है, 8वीं में है। मेरे 2 मित्र कल आएंगे, कितने मित्र, 2, ठीक है। मेरा घर तीसरी मंजिल पर है, कौन सी मंजिल पर, तीसरी। यहाँ पे कोई भी जो नंबर है वो फिक्स है, लाइक उसमें 8, 2 और 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक की, इसका उल्टा हो जाएगा, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का ज्ञान हो, यानी कि जिसमें आपकी कोई संख्या है वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड है, अनसर्टेन है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल देखते हैं, मेले में बहुत लोग आए थे, बहुत, हमें नहीं पता कितने, बहुत किसी के लिए 500 हो सकते हैं, किसी के लिए 1000 हो सकते हैं,
है ना, नॉट फिक्स्ड। थोड़े सेब मुझे भी दो, थोड़े सेब कितने, 1 2 या 3 4, है ना। फिर मेज पर अनेक पुस्तकें रखी हैं, अनेक कितनी अनेक, 5 भी अनेक हो सकती हैं और 10 भी अनेक हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, फिक्स नहीं है ना, नॉट फिक्स्ड है, सर्टेन नहीं है। तो ये था हमारा संख्यावाचक विशेषण, जिसमें नंबर से रिलेटेड विशेषता बताई जाती है और जिसके 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जिसमें फिक्स होती है और अनिश्चित जिसमें आपको कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कुछ परिमाणवाचक और संख्यावाचक में। परिमाणवाचक और संख्यावाचक सिमिलर है बट डिफरेंट है दोनों, है ना। थोड़ा थोड़ा सेम आपको लगेगा बट डिफरेंट है। कैसे, परिमाणवाचक में क्या होता है ना, उसमें आपको चीजें माप तोल के हिसाब से मिलती हैं, लाइक कुछ कम अधिक ज्यादा, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं परिमाण में, क्या होता है, जैसे कुछ किलो है, कुछ लीटर मीटर, इस तरीके से। और संख्यावाचक में आपको सिर्फ नंबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर फिक्स वाला है, निश्चित है, तो जैसे 8 9 10 12, और अनिश्चित है तो कुछ, बहुत अधिक, बहुत लोग, कम केले, थोड़ी लड़कियां, आधे, है ना, इस तरीके के शब्द आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये संख्यावाचक विशेषण समझ में आ गए होंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर अप सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं जो सर्वनाम होते हैं ना, प्रोनाउंस, उनसे रिलेटेड विशेषण होते हैं। फिर उसके बाद हम विशेषणों को बनाना सीखेंगे कि किस किन शब्दों से हम किस तरीके से विशेषण को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आने वाली वीडियो के लिए बने रहें, और ये टॉपिक थोड़ा सा ही रहता है, इसको हम जल्दी से फिनिश करके नेक्स्ट टॉपिक पर भी आगे जल्द ही बढ़ेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून फॉर मोर टॉपिक्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन हिंदी। Thank you. Thanks for watching. Bye bye. If you like the video, please do like, share and subscribe and follow for more. अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो let me know in the comment section. We will try to solve your queries. All right. Bye bye.